गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम शर्मा जी की पाठशाला में प्रतिशतता पढ़ेंगे, प्रतिशतता, परसेंटेज। और इस भाग में हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपने अगर इसके प्रत्येक भाग को देख लिया, प्रत्येक वीडियो को देख लिया, तो आपको जिंदगी भर प्रतिशत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप प्रतिशत को ऐसे चुटकियों में सोल्व कर देंगे। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक से बेसिक चीजों को देखेंगे और बेसिक से ही क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, ट्रिक्स हम वहां यूज करेंगे जहां हमें इसकी वाकई जरूरत होगी, या ट्रिक से हम उसको सोल्व आसानी से कर सकते हैं, वरना हम बेसिक से ही हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, प्रतिशतता की बात कर रहे हैं। प्रतिशतता, पहले इस प्रतिशत को समझिए, प्रतिशत होता क्या है। देखिए, प्रतिशत कहां से बना, ये प्रतिशत, प्रतिशत इसका मतलब क्या होता है, प्रति और शत। देखिए, शत मतलब 100 और प्रति मतलब प्रत्येक। देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि मैंने लड्डू बांटे, अब वो लड्डू क्या हुए, सबको मिले। कैसे मिले? 5 लड्डू प्रति व्यक्ति, 5 लड्डू प्रति व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लड्डू मिले हैं। एक व्यक्ति को 5 मिले हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लड्डू मिले हैं। मैं बात करूं कि मैंने आलू खरीदे तो किस रुपए में खरीदे, 30 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदे। इसका मतलब क्या है, मैंने 10 किलो खरीदे तो 30 किलो 30 रुपए के भाव से नहीं खरीदे, 30 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदे। 30 रुपए में 10 किलो नहीं आए, कितने आए, केजी के। 1 केजी में 30 रुपए का रेट लगा। यहां प्रति केजी की बात हो रही है, 30 रुपए प्रति केजी, यानी कि 1 किलो जो है वो कितने का पड़ा, मैं 30 का। अगर 10 खरीदे होंगे तो मैं कितने का खरीदूंगा, 300 रुपए का। तो यहाँ प्रति वर्ग से क्या मतलब होता है, प्रति व्यक्ति, प्रति केजी, यानी एक की बात कर रहा है कि प्रति व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5-5 लड्डू बांटे। अब बांटे मैंने कितने, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 5 लड्डू प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति को मैंने कितने दिए, 5 लड्डू। तो प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लड्डू दिए हैं। प्रति केजी की बात करें तो कोई भी चीज हम खरीदते तो प्रति केजी, यानी 1 केजी का रेट है अपने पास। यहाँ है प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर। जैसे मैं बात करूं किसी 20% हिस्से की, मैंने कंपनी में कुछ निवेश किया और मेरा हिस्सा क्या है, 20% का। अब 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है कि मैंने कहीं पे रुपए लगाए हैं, तो मैंने जो 100 रुपए लगाऊंगा तो उसका मैं क्या लगाऊंगा, 20%, यानी कि प्रत्येक 100 पर मेरे कितनी हिस्सेदारी है, 20 की। अगर उसमें कुछ रुपए बटेंगे तो 100 रुपए जो होंगे उसमें से मुझे कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे। अगर 200 होंगे तो मुझे कितने मिलेंगे, मुझे 40 मिल जाएंगे। अगर 300 होंगे तो मुझे 60 मिल जाएंगे। मतलब जिस हिसाब से रेट बढ़ेगी मेरा भी हिस्सा बढ़ता जाएगा। जैसे हिस्सा तो 20% का है, लेकिन मेरी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी नीचे वाले की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए, मतलब वही है। यहां पे भी अगर कट करें हम, 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 20/100। यानी कि देखिए 20%, यानी कि 20 जो है वो कितने पर, 100 पर। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। तो अब हम आगे बात करते हैं कुछ छोटे नॉर्मल टॉपिक से। देखिए, अब अपने पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब अपने पास ऐसे आते हैं कि देखिए, पहले बात करें बिल्कुल छोटे लेवल पे, तो छोटे लेवल पे देखिए अपने पास क्वेश्चन आता है 20% की वैल्यू होगी। अब देखिए 20% की, 20%, 20 का मतलब तो 20 है। प्रतिशत क्या कहता है, प्रतिशत मतलब 100, इसके नीचे क्या है, 100, प्रत्येक 100, यानी 100 में से 20। 20% को हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 20। तो इसकी वैल्यू बतानी है तो इसके नीचे क्या कर देंगे, प्रतिशत को हटा देंगे, 100 लगा देंगे। अब देखिए इसको डिवाइड कर सकते हैं, 20 पंजू 100, तो 1/5 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी। अगला देखिए, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/5 नहीं बताना चाहे तो 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 छोड़ के क्या लगा दे, पॉइंट लगा दे, 0.2 कर दे। ठीक है। अगला देखिए, जैसे पूछ ले आपसे 50% की वैल्यू क्या होगी। देखिए कितने की बतानी है, 50 की, वही है 50% है। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में से, 50 जो है वो कितने में से है, 100 में से है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2।
या फिर हम पॉइंट लगा सकते हैं सीधा 0.5। इसी तरह हमसे पूछे 75% की वैल्यू होगी 75/100, क्योंकि यहां प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में से, तो हो जाएगी क्या 0.75। या फिर आप ऐसे कट कर सकते हैं 25 75 25 चौक 100, 3/4। ठीक है, ये आपकी आ गई क्या 75% की वैल्यू। आपसे पूछे 12.5% की वैल्यू होगी, देखिए कितने के पूछ रहा है 12.5 की, प्रतिशत लग रहा है, नीचे 100 लगा देंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटा देंगे और नीचे एक जीरो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर ऊपर का पॉइंट हटाना है तो नीचे जीरो लगा दीजिए, नीचे का पॉइंट हटाना है तो ऊपर जीरो लगा दीजिए। अब देखिए 1 2 3 है, 3 छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं, 0.125 लगा सकते हैं, या फिर इसको कट करके बता सकते हैं। देखिए 125 अंठ है, 1000 होता है, तो बता सकते हैं हम 1/8। कोई भी आंसर बता सकते हैं आप, आंसर देख लीजिए। आपका आंसर यहाँ आपके पास ऑप्शन ये वाला है या ये वाला है, आपको भिन्न में पूछा है या दशमलव में पूछा है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां आपको पूछता है, आपसे प्रतिशत दिया होता है और उसकी वैल्यू पूछता है। जब प्रतिशत को हटाना हो तो नीचे क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है। देखिए हम यहाँ पे कुछ बदल नहीं रहे हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। ये भी 20% है और ये भी देखिए इसकी वैल्यू है 20% और ये भी सेम वैल्यू है, इसकी भी सेम वैल्यू, इनकी वैल्यू सेम है। यहां मत सोचना कि हम इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, 100 से डिवाइड नहीं कर रहे, ये 100 हमने अपने पास से नहीं लेके आए। मैथ में ये रूल नहीं है कि आप किसी संख्या में अपने आप से जोड़ दोगे, अपने आप से घटा दोगे। यहां हम देखिए 100 से भाग कर रहे हैं, तो 100 से भाग कहां कर रहे हैं हम इसका प्रतिशत भी तो हटा रहे हैं ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 में से 100 इसमें भाग में पहले से लगा हुआ है, यहां 100 भाग दिया हुआ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। 20% का मतलब क्या है, यहाँ 20 नहीं है, इसकी वैल्यू 20 नहीं है कि हम सोचे कि 20 की और इसकी वैल्यू सेम नहीं है, ये है 20%। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, किससे, 100 से। ये खुद कह रहा है कि मैं क्या हूं, 100 में से 20 हूं, खुद कह रहा है ये कि मैं क्या हूं, 100 में से 20 हूं। तो ये प्रतिशत जो है ये कह रहा है कि ये क्या है, इसमें 100 का भाग दिया गया है, तो ये 20 नहीं है कि आप सोचो यहाँ 20% था और यहाँ 0.2 कहां से आ गया, यहाँ 50% था और यहाँ 0.5 कहां से आ गया। तो यहाँ ये प्रतिशत था और प्रतिशत कह रहा है कि इसको क्या किया गया है, 100 से डिवाइड किया गया है। प्रतिशत प्रत्येक 100 में से 50 है, लेकिन किस में से है, 100 में से, 100 में से 50 है, 20 है लेकिन किस में से है, 100 में से है, 20 है लेकिन किस में से, 100 में से, 50 है लेकिन किस में से, 100 में से। अब अगले क्वेश्चन क्या आता है, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमसे क्या पूछता है, देखिए अगला क्या होता है। अभी आपने पढ़ा कि आपने क्या किया, प्रतिशत था, प्रतिशत से क्या किया आपने, नंबर में बदल दिया, नॉर्मल नंबर में बदल दिया, दशमलव में या भिन्न में बदला आपने, प्रतिशत से दशमलव या भिन्न में बदला। अब आपके पास दशमलव या फिर क्या होगा, भिन्न मिलेगी, इनको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। अभी तक आपने प्रतिशत को दशमलव भिन्न या दशमलव में या भिन्न में बदला है, अब आपको दशमलव या भिन्न देकर प्रतिशत में पूछे। जैसे कि हम बात करें, देखिए 0.25 ये क्या एक दशमलव है, इसको क्या करना है, इसका को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए प्रतिशत में बदलना है, ये भी नॉर्मल है 0.25, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है,
प्रतिशत का मतलब होता है क्या कि इसके कितने, प्रत्येक 100 में से 0.25 जो है वो 100 में से बताना है, यानी कि इसके नीचे हम क्या कर दे, 100 लगा दे। अब मैथ में एक बात याद रखना, आप कहीं से भी 100 को उठा के नहीं लगा सकते, इसकी वैल्यू ऐसी करनी होगी कि जिससे इसकी वैल्यू सेम रहे, प्रतिशत में भी बदल जाए और इसकी वैल्यू इतनी ही रहे। अगर हमें 100 का भाग देना है तो 100 का गुना भी करना पड़ेगा, ये मैथ है। और मैथ यही कहता है कि अगर आप 100 का गुना करेंगे तो 100 का भाग करना पड़ेगा, 100 का भाग कर रहे हैं तो 100 का गुना करना पड़ेगा। हमारे पास नंबर है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर है, एक नॉर्मल नंबर है जो अपने पास दशमलव संख्या है और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से बताना है, और प्रत्येक 100 में से बताने का मतलब क्या होगा, 100 से गुना करना होगा और 100 से भाग करना होगा। और जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोल देते हैं कि हमें क्या करना है, इसको 100 से गुना करना है, लेकिन 100 कैसा, प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रतिशत कहां से आया, हम इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं तो ये प्रतिशत कहां से आया, ये वही 100 है जो इसको बराबर करने के लिए नीचे भाग दिया गया है। जो भाग दिया गया है इस 100 को यहां जो लिखा गया है वही 100 है। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रत्येक 100 में से है। और जो देखिए संख्या अपने पास 0.25 थी, इसको हमें प्रतिशत में बदलना था। प्रतिशत में बदलना था मतलब भाग में अपने पास 100 लेके आना था, प्रतिशत प्रत्येक 100 में से, तो नीचे 100 लाना था। 100% लाने के लिए, 1/100 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 100 कहां से लेके आएंगे, ऊपर नीचे 100 से गुना करेंगे तभी नंबर बराबर रहेगा। अगर ऊपर से कर रहे हैं, जितने से गुना कर रहे हैं उतने से भाग करना होगा, तो भाग अगर हमें 100 का देना है तो 100 का गुना करना पड़ेगा। और इसी को ऊपर नीचे वाले जो 100 है इसको हम क्या बोल देते हैं, कैसे बता देते हैं, 100% से बता देते हैं। अब इसका मतलब ये मत सोचना कि 100 से गुना कर रहे हैं, 100 से गुना भी कर रहे हैं और 100 से हम भाग भी दे रहे हैं। ये प्रतिशत यहां से आता है। देखिए अपने पास 0.25 को प्रतिशत में बदलना था, तो 0.25 को हमने 100 से गुना नहीं किया है। कहीं आप सोचो कि 100 से गुना कर दिया, 100 को हम गुना कर ही नहीं सकते। मैथ ये कहता है जितने से गुना करोगे उतने से भाग भी देना होगा, वरना ये जो नंबर है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी, सिर्फ इसको प्रतिशत में बताना है, तो वैल्यू थोड़ी चेंज करनी है। इसको 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 का भाग भी दे रहे हैं। ये प्रतिशत क्या कहता है कि 100 का भाग भी जा रहा है। अब इसको सोल्व कर देंगे, देखिए 2 छोड़कर पॉइंट है तो ये, और 100 से गुना कर रहे हैं तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा 25, और ये क्या है, प्रतिशत है। अब देखिए इसकी वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। आप कहेंगे कैसे, 0.25 है और यहाँ प्रतिशत है, इसका मतलब क्या है, 0.25 जो है वो 25% के बराबर है। अब कैसे है, देखिए इसका मतलब 0.25 है और इसका ये क्या कहता है कि ये क्या है, 25 है, लेकिन किस में से, 100 में से। और इसको जब सोल्व करेंगे तब क्या आएगा, यही आएगा। देखिए यहाँ इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, सेम चीज है, बस क्या है कि हमारे देखने का फर्क है। ये जो 100 है इसको हम प्रतिशत में लिख देते हैं कि ये क्या है, 100 में से है, तो कहीं और से नहीं आया। ये 100 जो है आपको पता है कैसे आ गया। अगला देखिए, और आपसे ऐसे क्या पूछता है, आपसे पूछेगा 1/8 को, अब ये भिन्न है आपके पास, इसको किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। और प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से गुना भी करना होगा, 100 से भाग भी करना होगा। और इसको हम क्या बता देते हैं, प्रतिशत बोल देते हैं, गुना 100%। तो ये याद रखना कि आपको जब प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 गुना 100% से भाग करेंगे, गुना करेंगे। देखिए कभी भी गुना करना होगा तो सिर्फ 100 से नहीं, 100% से गुना करना होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होगा। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली कर देते हैं, 1/8 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना किया, आ गया आपके पास 100/8 और हमने यह आंसर दे दिया। नहीं, गलत है ये प्रतिशत कहां से आया, प्रतिशत तभी तो आएगा जब हम 100% से गुना करेंगे, क्योंकि 100 कहां से आ गया, 100 यहां से आ गया कि 100/100 है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ना लिखकर ऐसा लिख सकते हैं 100%। अब देखिए इसका मतलब है क्या, 100/8%, और इसको आप सरल कर लेंगे। देखिए 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए, इसको सोल्व कर लेंगे
1/2%। ठीक है, 12 से ही 1/2%, या फिर आप इसको पॉइंटों में भी ले सकते हैं, 12.5%। ठीक है, प्रतिशत को जो है हम इससे डिनोट करते हैं। देखिए ये जो है ये साइन है किसका, प्रतिशत का, प्रतिशत को ऐसे डिनोट करते हैं। आगे देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए 1/4 है, प्रतिशत में बदलने का मतलब 100% से गुना करना। डायरेक्ट करेंगे 100%, और प्रतिशत कहां से आया ये आपको पता चल गया, 1/4 गुना 100, 100/4% मीन्स की 25%। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपसे दशमलव या भिन्न देकर भी क्या कर सकता है, प्रतिशत में पूछ सकता है। अब आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, 1% का आधा कितना होगा। ये देखिए 1% का आधा कितना होगा, ये प्री बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री बीएड 2005 और एसएससी 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछ रहा है, 1% का आधा होगा। 1% को पहले तो नंबर में बदलने के लिए आपको पता है कितना करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत का मतलब है 1/100। इसका आधा करना है, आधा करना है यानी कि 1/2 से गुना समझ लीजिए, या इसको 2 से भाग दे दीजिए। 1/ कितना हो गया, 200 हो गया। देखिए ठीक है, अब इसका, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0.1 का आधा होता है 0.5%, और इसका जो 100% लेंगे तो 100 से क्या कर देंगे और भाग कर देंगे, यानी कि 0.005%। और या फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये भी आएगा 0.005%। ठीक है, देखिए आधा कितना होगा, 1% का आधा, 1 का आधा आधा प्रतिशत होगा यानी 0.5% होगा, और प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 का भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा। या फिर ये कर सकते हैं 1% का मतलब होगा 1/100, और इसका आधा 1/2 करेंगे 1/200, ये होगा। अब हमसे पूछा जाता है किसका कितना प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछेगा कि 200 का 80% बताइए, 800 का 40% बताइए। जैसे 800 का 40% कितना होगा, 800 का 40% कितना होगा। तो 40%, 800 का बोला है तो 800 से मल्टीप्लाई करेंगे 40%, तो 40% कितना होता है, 40/100। देखिए 40% होता है 40/100, ये 100 का 40 है तो 800 का निकालना है। आप इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं। देखिए समझे अगर इसको, तो ये कह रहा है कि 100 पर कितना है, 40 है, तो 1 पर कितना होगा, 40/100 होगा। 100 रुपए में हिस्सेदारी होगी 40 की, तो 1 रुपए में हिस्सेदारी होगी 40/100 की। और आपसे पूछ रहा है 800 का, यानी 800 रुपए पर कितनी हिस्सेदारी होगी। ये 1 रुपए की आ गई, 800 की निकालनी है तो क्या कर देंगे, 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर सीधा शॉर्टकट समझ जाइए, 800 का निकालना है, 800 गुना 40, 800 का 40%, ये 40% है, 40 यानी 100 पर 40, तो 800 का निकालना है तो 800 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 चौक 32, 320 होगा। यहाँ पे भी वही बात है, कट कर देंगे 320 होगा। इसको समझ लीजिए, 100 पर 40 है तो 1 पर कितना होगा, 40/100, और 800 पर कितना होगा ये हम जानते हैं। 40% को हम 40/100 लिख देते हैं, 800 का निकाला है 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखिए कि
630 जो है वो 900 का कितना प्रतिशत होगा? 630 900 का कितना प्रतिशत है? देखिए 630 900 का, 630 जो है वो किस पर पूछ रहा है? 900 पर। देखिए 900 में से 630 है, यहां 100 में से 40 था, या 900 में से क्या है? 630, और प्रतिशत बताना है तो आपको क्या करना होगा? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना 100 का भाग, ये 100 का गुना 100 का भाग। 900 में से 630, 630 900 का कितना प्रतिशत है? 630 जो है वो 900 का, यानी 900 पर 630 है, तो वो कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना 100 से भाग, और इसको हम 100% राइट कर सकते हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 9 सती 63, जीरो, कितना प्रतिशत है? 70% है। इस प्रतिशत को यहां राइट कर देंगे, 70% है। 630 जो है वो 900 का कितना प्रतिशत है? 70% है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपने पास जो है वो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। देखिए फर्स्ट हम बात करें तो अपने पास आता है कि 30 और 50 दो संख्या आपके पास दी गई है। 30 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है? देखिए पहला तो है 30 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो किसकी बात कर रहा है और किसके सापेक्ष में कर रहा है, आपको ये बात याद रखना है। देखिए 50 का कितना प्रतिशत है? कौन? 30 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, कौन है और किसके सापेक्ष बात कर रहा है, इस बात का आपको क्वेश्चन पढ़ के ध्यान देना है। 30 50 का, 30 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो जो जिसकी बात कर रहा है उसे हम ऊपर राइट करेंगे, और किस में से बात कर रहा है? 50 से, यानी 30 जो है वो 50 का, जैसे हम 100% की बात करते हैं, 100 में से 30, यहां पूछ रहा है 30 जो है वो 50 में से है, 50 में से कितना है? 30 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो 30 को हम ऊपर राइट करेंगे, 50 का यानी कि 50 में से कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे। 30 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो 30/50 गुना 100। अब यहां पे देखिए 30 दूनी 60% है। यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता कि 50 जो है वो 30 का कितना प्रतिशत है। अब क्या करते हैं? अब 50 तो ऊपर आता, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? 50 की बात कर रहा है कि ये कितना प्रतिशत है, और किसके सापेक्ष बात कर रहा है? किस से? 30 से, तो 30 का जो 50 है वो कितना प्रतिशत है, और गुना कर देते हैं 100 से। 500/3, 3 एकम 3, 6 18, 6 18, 2/3, 166 सही 2/3% है। यहां आपसे प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे, 100% से, याद रखना 100% से गुना करना है हमें, और बता देंगे कि इतना प्रतिशत है। जिसका पूछे वो ऊपर, और जिससे पूछे, जिसके सापेक्ष पूछे वो नीचे। जिसका पूछ रहा है ऊपर, जिसके सापेक्ष पूछे वो नीचे। और देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आता है। एक तो आ गया आपके पास कि 30 जो है 50 का कितना प्रतिशत है। देखिए अपने पास ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है 30 50 से कितना कम है। 30 जो है वो 50 से कितना कम है, तो हमें देखना है कि एक तो कम कितना है। देखिए कमी कितने की है? 20 की है। किससे है? 30 जो है वो 50 से पूछा है। किससे पूछा है? 50 से। पहले तो ऊपर कमी बताएंगे, क्योंकि क्या पूछा है? कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है या कितना कम है, ठीक है।
कितना कम है? 20 कम है। किससे कम है? 50 से कम है, गुना 100। यहां आपसे कमी प्रतिशत पूछा है तो कमी के लिए पहले तो कमी निकालेंगे कि दोनों के बीच में ये जो है कम कितना है। 50 से 30 कितना कम है? 20 कम है। किससे कम है? 50 से या 30 से? देखिए 30 जो है वो 50 से कम है, तो 50 से कम है तो नीचे क्या आएगा? 50 गुना 100। सोल्व कर देंगे, कितना कम है? 40% कम है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछता है थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड इससे उल्टा पूछेगा। 50 जो है वो 30 से कितना अधिक है? देखिए 50 जो है वो 30 से कितना अधिक है? अधिक कितना है? देखिए 20 है। अब अधिक किससे है? 50 से या 30 से? देखिए 30 से 50 अधिक है या 50 से 30 अधिक है? देखिए 50 जो है वो 30 से अधिक है, 50 से 30 अधिक नहीं है, 30 से 50 अधिक है, तो इससे है, इसके सापेक्ष है, गुना 100। देखिए 6×18, 6×18 2/3। ठीक है, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा आपको नीचे, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नई नई अपडेट आप तक आती रहे, नई नई वीडियो आप तक आती रहे। देखिए अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? बात कर रहा है 5 घंटे की, तो 5 घंटा जो है वो एक दिन में, एक दिन का पूछा है, किससे किसका पूछा है? 5 घंटे का पूछा है। किस में पूछा है? एक दिन के सापेक्ष, यानी 5 घंटा जो है एक दिन, और दिन को घंटे में बदलेंगे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 5 घंटे जो है वो 24 दिन के सापेक्ष प्रतिशत पूछा है, तो एक दिन में 24 होते हैं, और प्रतिशत पूछा है कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100% से गुना कर देंगे। अब देखिए 100% से गुना कर देंगे, यहां कट कर दीजिए इसको किससे कर सकते हैं? 4 से कट कर सकते हैं। देखिए 25 चौके 100 और 4 छकी 24। ठीक है, यहां कट हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 पंजू 125/6, 6 दूनी 12, नहीं गया 0, 5/6%। ठीक है, 20 सही 5/6% है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है, यह अनुपात में दे रखा है 3:5 में है, तो बताइए प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है? कौन सा? प्रथम वस्तु का, ये प्रथम वस्तु, ये द्वितीय वस्तु, तो प्रथम का पूछा है, प्रथम वस्तु का वजन दूसरी के सापेक्ष पूछा है, दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है? तो प्रथम का वजन है कितना? 3, दूसरी का क्या है? 5, और क्या पूछा है? प्रतिशत, तो किससे गुना? 100% से गुना कर देंगे। यहां देखिए 20 पंजू 100, 20 तिया 60% है, तो जो प्रथम वस्तु का वजन है वो दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है? 60% है। आपसे अगर ये पूछता कि द्वितीय वस्तु का वजन प्रथम वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, 5/3 गुना 100 कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, x का मान जो है वो y के मान से 25% कम है, तो y का मान लीजिए 100 है, तो इसका कम कितना है? 75 है। देखिए समझिए इसको, x का मान जो है वो y के मान से 25% कम है, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं, तो हमारा y की जो है वो 100 है, और x क्या है? इससे 25% कम है, यानी 75 है। तो y का मान x के मान से कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? ये 100 है, किस पर है? x का मान क्या होगा?
75 होगा गुना 100। देखिए इस बात को समझिए, ये SSC 99 में आया हुआ है। देखिए यदि x का मान y के मान से 75% कम है, y का मान 100 है तो 25% कम, 25 कम करेंगे 100 का तो 75% हो गया। ये 100% है तो ये 75% है। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, तो y का मान क्या है 100, वो x के मान से, किसके सापेक्ष पूछा है, x के मान से, तो y का 100 जो है वो x के मान से कितना अधिक है, अधिक पूछा है आपसे। देखिए क्या पूछा है, कितना अधिक है, x के मान से 75 से कितना अधिक है, तो ये इससे कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है, 25 अधिक है। यहां पे ले लीजिए 25, 25 बटे 75 गुना 100, यहां कट करेंगे 75 प्रतिशत, 100 बटे 3%, 33.3%, 33.33 आता रहेगा, 33.3%। ठीक है। देखिए आपसे क्या पूछा है, यदि x का मान y के सापेक्ष 25% कम है, अगर ये 25 कम है तो ये 100 है तो ये 75 होगा। y का मान x के सापेक्ष कितना अधिक है, अधिक कितना है, इनका अंतर ले लीजिए 25 का है, और क्या कर लीजिए नीचे लीजिए, किसके सापेक्ष पूछा है, x के सापेक्ष पूछा है, 75 गुना 100। देखिए जब आपको अधिक दिया, कम दिया होगा तो अधिक पूछेगा, अधिक दिया होगा तो कम पूछेगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है, आप ऐसा देख सकते हैं, देखिए कमी या अधिकता, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कमी या अधिकता अपॉन 100 प्लस माइनस, अगर देखिए अधिकता है तो क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, और अगर कमी है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस अधिकता या कमी ले ली है इंटू 100%। देखिए कमी या अधिकता निकालने के लिए ये सूत्र है, आपको अगर कमी निकालनी है तो अधिकता 100 प्लस अधिकता, कमी निकालनी है तो, और आपको अधिकता निकालनी है, प्रतिशत पूछेगा, कमी प्रतिशत निकालनी है। देखिए इसी के लिए हम बात करें तो देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे, कितना अधिक है, अधिकता प्रतिशत पूछा है, अधिक प्रतिशत पूछा है, अधिक पूछेगा, कमी दिया होगा तो अधिकता पूछेगा, अधिकता दी होगी तो कमी पूछेगा, दोनों हमेशा रिवर्स पूछेगा, कमी देके अधिकता पूछेगा, अधिकता देके कमी पूछेगा। तो अधिक परसेंट पूछा है आपसे तो कमी देखिए, कमी कितनी है 25 की, और 100 में से माइनस कर दीजिए किसको, कमी को, 25 को, गुना 100 को कर दीजिए। यहां देखिए 25 बटे 75 गुना 100, वही अपना क्वेश्चन बन जाता है जो यहां पे था, देखिए सेम बन जाता है। और अगर आपसे अधिकता दी हुई होगी यहाँ पे तो कमी पूछेगा, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे अधिकता ले लेंगे, अधिकता दी होगी अधिकता ले लेंगे, और यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। देखिए ए और बी की आय की बात कर रहा है, ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो जिसकी नहीं दी हुई है मान ले 100 है वो, और बी की आय से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक है यानी 120 है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ कमी की पूछ रहा है, तो कमी के अंदर देखिए अंतर 20 का है, तो आपको देखिए आपका एक तो फॉर्मूला है कमी 100 माइनस कमी, और अधिकता दी होगी तो अधिकता, तो यहां प्लस हो जाएगा इंटू 100%। ठीक है, उससे कर सकते हैं, या अपन ऐसे सीधा कर सकते हैं। देखिए बी की आय ए से, बी की जो आय है वो ए से क्या करना है, कितना कम है, तो एक तो पता है आपको कम है कितनी 20, किससे, बी की आय ए से, ए की आय कितनी है 120 गुना 100। क्या बोला है, बी की आय ये जो है वो ए से कितना कम है, देखिए 20 कम है, 120 है, ये 100 है, तो 20 कम है, और किससे है 120 से, एक ए से कितना कम है, ए से, ए की आय है 120, 120 से कितना कम है, तो 120 से निकालेंगे, यहां कट हो जाता है, देखिए इसको डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड कीजिए,
बटे 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 वन जा 6, 4, 6 6 जा 36, 4/6 और इसे राइट कर सकते हैं हम प्रतिशत। 16 से ही 2/3%। यहां से भी वही कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, देखिए कितना कम है, कम जब पूछेगा जब क्या दे रखी हो, अधिकता दे रखी हो, और अधिकता पूछेगा जब कमी दे रखी हो। यहाँ पूछा कमी की है और दिया हुआ अधिकता है। याद रखना, कम पूछेगा तो अधिकता दी होगी, अधिकता पूछेगा तो कमी दी होगी। तो अधिकता है तो अधिकता 20 की अधिकता है। और क्या पूछा है, देखिए अधिकता जब आएगा तो आपको 100 के साथ क्या करना पड़ेगा, अधिकता को ऐड करना पड़ेगा, यानी 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 गुना 100, वही अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, किसी संख्या के 65% में 65 घटाने पर 65 शेष बचते हैं। देखिए किसी संख्या, वो संख्या मान लीजिए x है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, 100 मानेंगे। देखिए 100 कहाँ माना जाता है और x कहाँ माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए 100 कब मानेंगे, 100 हम तब मानेंगे जब हमें किसी चीज की वैल्यू दी नहीं हो। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ प्रतिशत दे रखा है, वैल्यू किसी की नहीं दी हुई। और जब वैल्यू किसी की नहीं दी हुई होती है तब हम 100 मानते हैं। किसी भी चीज को हम 100 मान के सोल्व करते हैं जब हमारे पास वैल्यू नहीं दी गई हो। यहाँ पे वैल्यू दी गई है, 65 घटाने पर 65 शेष बचता है। या हम 100 मानेंगे तो गड़बड़ हो सकता है अपना। तो यहाँ हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। और x को आप कहीं पे भी मान सकते हैं, इसमें भी x मान सकते हैं, इसमें भी x हर क्वेश्चन में मान सकते हैं। जब हमें वैल्यू नहीं दी गई हो तब हमें मानने की जरूरत पड़ती है। और हम देखेंगे कि अगर वैल्यू दे रखी है तो x मान लेंगे, नहीं दी हुई हो तब हम 100 भी मान सकते हैं। यहाँ हमने x माना, x का क्या कह रहा है, x का कह रहा है 65% में से किसी वस्तु, देखिए किसी संख्या का, वो संख्या x है, उसका 65% में से 65 घटाने पर 65 बचते हैं। इसमें से 65 घटाने पर 65 बचते हैं। देखिए वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, 65% में 65 घटा रहे हैं तो 65 को इधर ले आइए आप, ठीक है। यानी कि वो 65% जो है वो 130 होगा, क्योंकि 65 घटा रहे हैं और 65 बच रहे हैं। यानी कि इसमें घटाते नहीं तो ज्यादा बचते हैं ना इसमें। देखिए 65% में से 65 घटाने पर 65 बच रहे हैं। इस 65 को उस तरफ ले जाएंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 65 प्लस 65 ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड होके कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 65 दूनी 130। अब हमें x की वैल्यू बतानी है, किसकी, x की वैल्यू बतानी है। आपको पता है इस तरफ से उस तरफ जाएंगे जो भी चीज, वो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। इधर मल्टीप्लाई का है तो इधर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। इधर डिवाइड का है तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। याद रखना कि माइनस और प्लस जो होते हैं वो एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं, क्योंकि इनकी क्लास आप ये समझ सकते हैं कि सेम क्लास के बच्चे हैं तो, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस होगा और प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस होगा। मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यहां से 100 को भेजेंगे 130 गुना 100, नीचे था ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 65 मल्टीप्लाई में था, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। 65 को इसको डिवाइड करेंगे 2 और 200%। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको सिर्फ माइंड में रख लेना है। अगर किसी का उतना ही प्रतिशत देकर उतने घटाने पर उतना ही बचता है, जैसे यहां आ जाए 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि इसका सीधा कितना आएगा, 200% ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। 200 लीटर में दूध में 150 लीटर पानी मिलाया जाए। देखिए 200 लीटर दूध है उसमें पानी मिला रहे हैं, 150 लीटर पानी मिलाया जाए तो पानी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसका प्रतिशत निकालना है। पहले तो देखिए 200 लीटर दूध है और 150 लीटर पानी है, तो दोनों का मिश्रण कितना हो गया। हम इस मिश्रण की बात करें तो 200 पहले से था, 150 पानी मिला दिया गया तो कितना हो गया, 350 लीटर क्या हो गया, मिश्रण हो गया। अब इस मिश्रण का प्रतिशत पूछा है आपसे।
देखिए पहले ये 200 लीटर से नहीं पूछा, ना ही 150 से पूछा है। इसने कहा है कि 200 लीटर दूध पहले था और 150 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो कुल मिश्रण हो गया 350 लीटर का। अब इसने इससे पानी का प्रतिशत पूछा है। देखिए किसका पूछा है? पानी का। और पानी कितना मिलाया है? 150। तो 150 लीटर पानी मिलाया और किस में मिलाया है? आपका जो मिश्रण है वो 350 लीटर है। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई। 5 या 15, 5 7 35, 300/7%। इसे सोल्व कर देंगे। 7 चौक 28, तो 7 दूनी 14, 6/7%। ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। यदि y का 90% x है, देखिए y का 90% क्या है? x है। अगर x 100 है तो इसका 90% x है, यानी कि x क्या है? 90% है। x का x 90% है, y का 90% x है। y 100 है तो इसका 90% 90 जो है वो x है। x का कितना प्रतिशत y है? x का पूछा है तो कितना है? देखिए y कितना है? 100 है। किसका? x का पूछा है तो किसका पूछा है? 100 गुना प्रतिशत पूछा है। देखिए सीधा सिंपल सी है। y का 90% x है, y का 90% x है तो x का y पूछा है तो x कितना है? 100 है। सॉरी, x का y कितना प्रतिशत है? y कितना है? 100 है। और किसके सापेक्ष पूछा है? x के सापेक्ष। x 90 × 100। अब इसे कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 1000 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1/9%। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो गया। पहले कितना था? 800 था। अब कितना हो गया? 1000 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई? 200 की वृद्धि हुई। आगे क्या कह रहा है? तो बताओ उसके वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने की हुई? 200 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? 800 पर या 1000 पर? देखिए 800 पर हुई या 1000 पर? पहले कितना था? 800 था। 800 उसका मेन था और उससे बढ़कर हुआ है 1000। तो मेन जो था वो 800 था, यानी 800 पर वृद्धि हुई है। 800 से बढ़कर 1000 हुआ है, 800 पर हुई है इनटू 100। 20 to 20 कट गया, 425। तो कितने प्रतिशत की हुई? 25% की हुई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि 480 का 75% इक्वल है प्रश्नवाचक चिन्ह इंटू 15 से हो तो प्रश्नवाचक का मान बताइए। देखिए यहां पर आपको क्या बता रखा है? यहां पर आपको बता रखा है कि 480 का जो है वो कितना प्रतिशत? 75%। 480 का 75% ऐसे निकलेगा, 100 से भाग दे देंगे। जो है वो किसके बराबर है? वो इसके बराबर है। अब यहाँ पे हमें ये साइन दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इसकी वैल्यू बतानी है तो 15 को इस तरफ लेके आएंगे। देखिए मल्टीप्लाई का है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। (48) को 2 से डिवाइड करेंगे 24। क्या पूछा था आपसे? देखिए कि ये इसकी वैल्यू क्या है तो आप बता देंगे इसकी वैल्यू 24 के इक्वल है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 10% कम है। देखिए दो संख्याएं हैं जो किसी तीसरी संख्या से, वो 3 संख्याएं हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम मान लेते हैं ऐसे। तो दो संख्या फर्स्ट और सेकंड जो है 25% और 20% कम है। तो यानी कि वो मान लीजिए हमने 100 है तो दो जो है एक 25 एक 20% कम है। 25 कम है मानी 75 और 20 कम है यानी 80। देखिए दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 100 से क्या है? 25 कम है और 20 कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली ये जो है वो दूसरी संख्या का 75 जो है वो दूसरी संख्या 80 का कितना प्रतिशत है? गुना 100 करना है आपको। पहली संख्या जो है वो दूसरी का कितना प्रतिशत है? किसके सापेक्ष? दूसरी के सापेक्ष पूछा है। तो 75 जो है वो 80 के सापेक्ष कितना है ये बताना है हमें। अब देखिए इसको सोल्व कर देंगे। इसको सोल्व करने के लिए 0 to 0 कट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 750/8।
9 8 72, 8 या 24, 93। अब इसको सोल्व कर लेंगे 3/4 और इसे बता सकते हैं 93.75%। इसको सोल्व करेंगे तो 0.75 हो गया। ठीक है, दोनों में से जो भी आपका आंसर होगा उसे बता देंगे। यह आपका एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और दोस्तों, इस सीरीज को जरूर देखना। इस सीरीज में आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो आएंगी जिसमें हम आपको प्रतिशत के बारे में सारी जानकारी देंगे, बेसिक भी देंगे और आपको इसको फॉर्मूले से भी कराएंगे। जहां फॉर्मूले की जरूरत होगी, जहां आपको फॉर्मूला चाहिए, वहां पे हम फॉर्मूले से करवाएंगे। और जहां हमें सिर्फ बेसिक चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए इन क्वेश्चनों में आपको बेसिक से जानना ज्यादा जरूरी है कि बेसिक से जैसे आप सोल्व करोगे तो आपको सोल्व करने में आसानी रहेगी और आप इन क्वेश्चनों को भूलोगे भी नहीं। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।